अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीर अब्जी शान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और ओलंपिक्स जारी है, अरशद नदीम के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और इसी के साथ साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वकार यूनुस साहब भी मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर ही बात करेंगे। नाज़रीन, बहुत कुछ डिस्कस करने को है। मेरे साथ सेट पर मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलामुअलैकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो ओलंपिक्स पर बात करना चाहूँगी। कल एक बहुत बड़ा दिन अरशद नदीम के लिए है। सेम ग्रुप में इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, और बहुत ही कह लें आपके साथ फैसिलिटीज़ होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम फैसिलिटीज़ के साथ भी अपनी एक पेस कायम रखना, अपनी लेगेसी आगे लेकर चलना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? देखिए, मेरे एक बात यह है कि पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले किसी भी सतह पर हों, उनकी अहमियत होती है। और अगर आप ओलंपिक मुकाबलों में आमने सामने होते हैं, पाकिस्तान इंडिया के खिलाड़ी, इनफरादी इवेंट है, चूँकि जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान ने जाना है, तो इसमें भी लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के तमाम एथलीट्स जो ओलंपिक में गए थे वो तो बाहर हो चुके हैं। अकलौती जो पाकिस्तान की उम्मीद है वो अरशद नदीम थे इस इवेंट में, इस जो कि खेलों की महराज कहा जाता है, उस मुकाबलों में। तो उसमें अब कल चूँकि नीरज भी हैं भारत की तरफ से, उनकी बहुत तैयारियां हैं। अगर हम गुज़िश्ता 2-3-4 बरस की बात करते हैं तो उन्होंने भरपूर तरीके से उनकी इस ओलंपिक मुकाबलों को हदफ बनाकर उन्होंने तैयारियां की, और उन तैयारियों के सिलसिले में जितनी ज़रूरियात थी उनको पूरा किया गया, उनका ख्याल रखा गया। जहाँ तक ताल्लुक़ अरशद का है, पाकिस्तान के लिए वो वाहिद उम्मीद हैं कि अगर कुछ वो बेहतर करते हैं तो पाकिस्तान के लिए कोई एक ओलंपिक मेडल आ जाए। लगता है मुश्किल भी हो सकता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उम्मीद चूँकि अखलौती है पाकिस्तान की, वो कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का, सहूलियात का, तो कोई मवाजना और मुकाबला नहीं है। ये भी चंद दिन पहले यासिर हैं जेवलिन थ्रोर, वो भी आए थे, उनके पास भी, और फिर ख़ुद अरशद नदीम ने भी एक मौका पर यह कहना उनको पड़ गया था कि उनके पास जेवलिन नहीं है। तो वो जेवलिन का ना होना ये एक बुनियादी चीज़ है। और फिर दो चीज़ें हैं कि जेवलिन आपके पास कौन सी है, वैसी ही जेवलिन है जिसके साथ आप बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में खेल पेश करते हैं, या फिर उसकी क्वालिटी में भी फ़र्क है। पानी दो किस्म का आप पी लें, एक अच्छी किस्म का हो, एक उसके जरासीमों वाला हो, तो आप बीमार होंगे ना। पानी में भी तो फ़र्क किया है उसकी। एक तो ये कि प्यास तो आपकी बुझा ही देता है, लेकिन बीमार आपको कर देता है। सही। तो ये जो उनके पास सहूलियात नहीं हैं, उसके बावजूद वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके लिए नेक तमन्नाएँ हैं। मेडल हासिल कर लेते हैं, वो पोडियम पर आ जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो नहीं भी आते हैं, पाकिस्तान में जो खेलों को चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया है उनके साथ कि वो को बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है उनका, को बहुत ज़्यादा उनकी नश्व नुमा में, तरबियत में, को बहुत गैर मामूली अंदाज में ख़र्चा किया है। कुछ भी नहीं है। मतलब ओलंपिक मेडल आपके करोड़ों रुपये से ज़्यादा उसकी अहमियत है, अगर आप उसको समझना चाहें तो। अगर वो नहीं भी जीत पाते हैं तो पाकिस्तान के लिए तो यही होगा कि वो वहाँ, यही एक बहुत है कि वो वहाँ पर कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी सोच नहीं है कि पार्टिसिपेशन ही सिर्फ काफ़ी नहीं होती। लेकिन बहरहाल अच्छा कंपटीशन दोनों में रहा है। गुज़िश्ता अगर हम 22, 24, 28 महीनों में देखते हैं तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस ली हैं। अल्लाह करे कि वो कल जब खेल के मैदान में उतरें तो मुल्क का नाम रोशन करें। मतलब आप उसको देखें, जब आप देखते हैं ओलंपिक मुकाबलों में, एक बड़ी अफसोस की बात है कि शायद लोगों को एहसास नहीं होता, चूँकि ये अगस्त का महीना है और ये उससे बहुत जुड़ी हुई बात है कि आप, हमारा माह आज़ादी है ना, चंद दिन के बाद यौम आज़ादी है, तो जिसको हम मनाते हैं हर साल 14 अगस्त को बड़े ज़ोर व शोर के साथ, जोश व जज्बे के साथ, कौमी और मिली जज्बे के साथ। तो जब आपको एहसास नहीं होता लोगों को कि दुनिया में आप खड़े हैं और आपका कौमी तराना वहाँ पर बजता है, आप लोगों के सिर्फ जो एथलीट्स वहाँ पे मेडल्स ले रहे हैं उनके चेहरों को पढ़ने की कोशिश करें कि वो जब उनको उनके गले में मेडल पहनाया जाता है, उनका झंडा जब ऊपर जाता है और उनके मुल्क का कौमी तराना बजता है, उस वक्त को जो तिमानियत है उनके चेहरे के ऊपर, जो खुशी है, उस एक लम्हे के लिए लोग 4 साल मेहनत करते हैं। बिल्कुल सही बात। उस एक लम्हे के लिए कि उसके मेडल गले में जाना है, आपका झंडा सर बुलंद होना है और आपका कौमी तराना बजे, उस एक लम्हे को पाने के लिए लोग दिन भर रात मेहनत करते हैं। पाकिस्तान में किसी को ये ख्याल है कि यार ये भी एक काम है, मतलब आपको ये चीज़ तंग करती नहीं है आपके दिल में ना, आपको ये तकलीफ़ का एहसास ही नहीं होता कि अगस्त में पेरिस ओलंपिक्स हो रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाड़ी वहाँ पर हैं और पाकिस्तान का झंडा बुलंद ना हो, तो इन 25 करोड़ लोगों के लिए क्या इससे ज़्यादा नदामत कोई होगी, शर्मिंदगी होगी कि यार हम इतने गए गुजरे हैं। ऐसे नहीं है कि हम इतने गए गुजरे हैं।
हमारा बर्ताव ठीक नहीं है, ना अपने साथ ठीक है, ना अपने खिलाड़ियों के साथ ठीक है, ना वो लोग जिन्होंने फैसले करने हैं उनको इस चीज़ का मतलब एहसास ही नहीं है। हर किसी को अपने भांजे भतीजे बेटे बेटी और अपने भाइयों का और फिक्र है, वो तो मुल्क को तो है ही नहीं है। तो ये एक सोचने का अंदाज़ है, ठीक है। और अल्लाह करे कि इस तरीके से लोग सोचना शुरू करें कि उस एक लम्हे के लिए जो कि सेकंड्स में है, मतलब यूं आपको मेडल पहनाया जाता है, वो यूं सारा ख़त्म हो जाता है, उस एक लम्हे के लिए आप ख़र्च करना शुरू करें। तो शायद इस सतह तक तो अभी सोच मुझे नज़र नहीं आती है पाकिस्तान की कि उस एक लम्हे पर ख़र्च करना है। वो कौन सा लम्हा है जब आपके गले में गोल्ड मेडल डाला जाना है, वो नहीं है पाकिस्तान में। वो बदकिस्मती है पाकिस्तान की, और उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान में हुकूमतों पर है, और पाकिस्तान के वो तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशंस के ऊपर है, और वो तमाम वजारतें जो मुख्तलिफ़ वक्तों में जो लोग वज़ीर रहे या जो लोग फ़ैसले करने वाले हैं, जिन्होंने बड़े बुरे तरीके से पाकिस्तान में खेलों के साथ बर्ताव किया। तो बेस्ट ऑफ लक अरशद के लिए कि अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान के लिए मेडल जीते। लेकिन ये ऐसी दुनिया चलती नहीं है, इसके लिए आपको एक निज़ाम पर जाना पड़ता है, आपको उस पैसे खर्च करना पड़ते हैं। अगर आप नहीं करेंगे, देखें ना, एक टाइम में पाकिस्तान की हॉकी के लिए भी लोग ये बात करते हैं, पाकिस्तान तीसरी मरतबा ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान की टीम हॉकी में शरीक नहीं है। कोई तो हो जो पूछे उनसे कि भाईजान क्या किया आपने इस कौमी खेल के साथ। तो पाकिस्तान ने जो सबसे ज़्यादा मेडल्स पाकिस्तान ने ओलंपिक में लिए हैं वो हॉकी में ही है ना। तो अगर नहीं है आज हॉकी तीसरी मरतबा मुसलसल आप ओलंपिक मुकाबलों में शरीक नहीं हैं, तो बताएं फिर कौन ज़िम्मेदार है इसका। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से हाफिज़ साहब कह रहे हैं कि हम क्रिकेट के ऊपर तो बहुत बात करते हैं, बड़ी तनकीद भी करते हैं, लेकिन अगर हम बाकी खेलों की बात करते हैं तो हर खेल अहमियत रखता है। और देखिए मेरे एक बात ये भी है कि जब आपके पास बचते ही, ये भी सोचने की बात है, ये इतने सारे खेल हो लेना ओलंपिक मुकाबलों में, अगर आपके पास एक से ज़्यादा खेलों में मौजूद हो, आपकी जान मौजूद हो उसमें, और आप वहाँ पर बैन अवी सतह पर खेल रहे हों, जीत रहे हों, तो आपकी फॉलोइंग क्यों नहीं होगी? जीतने से आएगी ना, हारने वालों की तो नहीं होती। हाँ। तो अगर आपके ओलंपिक मुकाबलों में 8-10 खेलों में आपके एथलीट्स शरीक हों, तो लोग तो टीवी के आगे जुड़े होंगे, उनको पता होगा यार ये इवेंट है, ये इवेंट है, ये इवेंट है, ये इवेंट है, इसमें पाकिस्तान है, इसमें पाकिस्तान है। और जब आपको पता है कि ये 30 खिलाड़ी हैं, 30 में से आखिरी जो होगा वो समझ लें पाकिस्तानी है, कौन देखेगा ना उनको। बिल्कुल सही बात है। सो ये एक क्रिकेट के ऊपर बहुत सारे लोग इसके ऊपर एतराज़ भी उठाते हैं कि देखें वो सबका फंड खा गया, ये खा गया। ऐसा नहीं है। क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई हुकूमत पाकिस्तान की फंड नहीं करती है। हाँ। फंडिंग नहीं है उनकी, ठीक है। पाकिस्तान की हुकूमतें पाकिस्तान में खेलों की सबसे बड़ी दुश्मन है। पाकिस्तान में आज तक खेलों को गैर निसाबी सरगर्मियाँ कहा जाता है, स्कूलों की सतह के ऊपर, तालीमी इदारों की सतह के ऊपर। दुनिया में ये हम निसाबी सरगर्मियाँ, और पाकिस्तान में सबसे पहले ये लाइन जो लिखी जाती है, और बदकिस्मती से वहाँ से लिखी जाती है जिसको इल्म का गहवारा कहा जाता है। अगर आपके स्कूलों में, कॉलेजों में, आपके जामियात में ये कहा जाएगा कि ये गैर निसाबी सरगर्मियाँ, तो गैर निसाबी सरगर्मियों का मतलब तो ये है कि कोई रखना चाहता रखे, कोई नहीं रखना चाहता ना रखे, मतलब निसाब से ताल्लुक़ होना चाहिए ना। ये हम निसाबी सरगर्मियाँ होनी चाहिए। ये पता नहीं 2019-20 मुझे याद पड़ता है कि शायद पहली मरतबा हमने बात की थी, उस वक्त से लेके आज तक शमसा हाशमी साहबा ने मुझे फ़ोन किया, उसके बाद एक मरतबा वो पंजाब यूनिवर्सिटी, मुझे याद आ गई बात, सलमान भट्ट साहब भी उस शो का हिस्सा थे, शमसा हाशमी साहबा ने, उसके बाद और भी लोगों ने फ़ोन करके कहा ये अच्छी बात है कि इसको हम निसाबी सरगर्मी होनी चाहिए। जो लोग जुड़े हुए हैं यार, आप उठा के देखिएगा जब ओलंपिक मुकाबले ख़त्म हो जाएंगे कि अमेरिका में जिन्होंने USA के जो एथलीट्स हैं वो कहाँ से हैं। तौकीर डार साहब ने एक मरतबा बताया ये 2024 के ओलंपिक्स है, पता नहीं 2020 या 16 के ओलंपिक्स में अमेरिका के 80% जो मेडल जीतने वाले खिलाड़ी थे वो उनकी जामियात से थे, वो स्टूडेंट्स से, बुनियादी तौर पर स्टूडेंट्स से। आप कैसे गैर निसाबी सरगर्मियों के ज़रिए चला रहे? नहीं किसी का दिल करता। आज स्पोर्ट्स इकॉनमी, अगर किस दिन हुकूमतों को ये समझ आ गई कि इकॉनमी है, आज चैम्पियंस ट्रॉफी की बात क्यों होती है पाकिस्तान में, लोगों को पता, ये सिर्फ एक प्राइड नहीं है कि हम होस्ट कर रहे हैं, वो उसमें खरबों रुपए हैं। आपने अगर 7 टीमों को होस्ट करना है, 7 टीमों को, इंडिया को मिलाकर होस्ट करना है, तो आप अगर फ़र्ज़ कर लें कि 7 टीमों के 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार लोग भी मुख्तलिफ़ मुल्कों से पाकिस्तान ट्रैवल करें, तो लगभग 25,000 लोग बन जाएंगे ना आपके, जो बाहर से आएंगे। वो $25,000 लेके आएंगे। सही बात। वो पाकिस्तान में करेंसी एक्सचेंज होगी। हाँ। ठीक है।
तो वो डॉलर्स जो हैं पाकिस्तान में आएंगे। उसके बाद, और ये मैं बहुत महदूद बात कर रहे हैं, बिल्कुल 50,000 लोग भी आ सकते हैं बाहर से, 50,000 लोग भी आ सकते हैं, और वो 50,000 लाहौर, पिंडी, कराची ट्रैवल करेंगे, एक से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर, वहां से फिर वापस। ठीक है, तो उन्होंने जितना भी खर्च करना है वो पाकिस्तान में पैसा आना है। ठीक है, और वो सारे की सारी आपकी होटलिंग, ट्रांसपोर्ट, आपके शॉपिंग मॉल्स, आपकी जितने भी लोग उन दिनों मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबों से जुड़े होंगे उस बिज़नेस के साथ, वो सारे के सारे इंगेज होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये उस एक महीने के दौरान एक तो आप देखें कि कितनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी है। फिर दुनिया में पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की रिवायात हैं, तहजीब है, सकाफत है, दुनिया में उसका पैगाम जाना है, वो उससे बढ़कर आपकी अर्निंग है जो आपने उससे हासिल करना है कि हमने इतने हफ्ते, ये लोग इतने दिन खिलाड़ी यहाँ पर रहे, हमने इनकी कामयाबी के साथ पुरअमन तरीके से खुशगवार अंदाज में मेज़बानी की, और ये है पाकिस्तान का वो चेहरा जो कि हज़ारों लोगों ने इनको हर जगह पर वेलकम किया। वो यहाँ पर जाएंगे, कोई इधर जाएगा खाना खाने के लिए, कोई उधर जाएगा, कुछ उस मॉल में जाएगा, कुछ उस सिनेमा में जाएंगे, कुछ उस बाग में जाएंगे, कुछ पाकिस्तान के तारीख़ी मकामात का दौरा करेंगे। बिल्कुल सही ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने जाएंगी। तो ये क्या करे बंदा फिर। नहीं, आई टोटली अग्री विद दैट पॉइंट। लेकिन ये जो आपने हाफिज़ साहब शुरू में बात की है स्पोर्ट्स को, मतलब हम निसाबी सरगर्मियों की, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखें कॉलेजेस के अंदर एक स्पोर्ट्स कोटा होता है जो बहुत मामूली सा होता है, जिसमें बस चले जाते हैं स्टूडेंट्स, एडमिशन के लिए जाते हैं, खेल का कुछ पता नहीं होता है, वहाँ पर जाकर बस अपना खेल जितना भी थोड़ा बहुत पेश कर सकते हैं करते हैं। स्कूल्स में तो ये भी नहीं है। स्कूल्स के अंदर आपका अगर स्पोर्ट्स का एक आधा पीरियड होता भी है तो उसको भी स्किप कर दिया जाता है। तो आप देखें कि स्पोर्ट्स को स्कूल लेवल से ही हम लोग इतना निगलेक्ट करते हैं, कॉलेजेस में जाकर वो मजीद निगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि प्लेयर्स प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं, बचपन से उनकी बेस ही नहीं बनी होती। ये हमारा दफ्तर तो बहुत बड़ी जगह पे है, इसके रकबे को देखें ना। हाँ। अच्छा खासा रकबा है, इतने इससे कम जगहों में कॉलेजेस बने हुए हैं, उन्होंने क्या खेलें खेलनी है। आप आज भी देही इलाकों में निकल जाए, देही इलाकों में निकल जाए, वहाँ पर स्कूल की जो बिल्डिंग है ना, जो इमारत है, जो पुराने बने हुए हैं, आज भी उनको देखें वो अच्छे खासे रकबे में होगी, उसमें खेल के मैदान अपनी जगह पर मौजूद होंगे। वो क्यों थे ना, मतलब हम 60, 70, 80 में ज़्यादा बेहतर थे, हम 2024 में उससे कमतर दर्जे पे आ गए इंतज़ामी हवालों के, इंतज़ामी एतबार से। और जो स्पोर्ट्स कोटा है, इसके ज़रिए इसको सबसे पहले तो बढ़ना चाहिए। इसके ज़रिए आप मुल्क की वो खिदमत कर सकते हैं, शायद आप किसी और काम में ना कर सकें, बाकी भी आपके पास शोबे मौजूद होंगे। देखें, बहुत सारे अच्छे एथलीट्स ऐसे होते हैं जो अपनी तालीम का ख़र्चा नहीं उठा पाते। हाँ। वो फिर इस ज़रिए से ना सिर्फ तालीम हासिल करते हैं, उनकी ज़िंदगी बदलती है, बल्कि अगर उनको मौका मिलता रहता है वक्त के साथ साथ, तो वो बैनुल अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ़ खेलों में मुल्क की नुमाइंदगी भी करते हैं। आला तालीम याफ्ता भी हो गए, मुल्क के सफ़ीर भी बन गए मुख्तलिफ़ खेलों में नुमाइंदगी करते हुए। और एक पूरी की पूरी नस्ल जो है वो जब ऊपर चढ़ती है और जो लोग देखते हैं कि यार ये तो हॉकी प्लेयर था, इसके पास तो जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, ये कैसे इसने पढ़ाई की, हॉकी के मुकाबलों में शिरकत की, टीम में शामिल हुआ, हॉकी और पढ़ाई को साथ साथ चलाया, और उसके बाद ये आला तालीम भी हासिल कर गया, मुल्क की नुमाइंदगी भी कर गया। तो लोगों में तो एक नया जोश और जज्बा पैदा होता है, और यही होता था पहले। आप देखें ना, अगर आपने किसी बैरून मुमालिक तालीम हासिल करने जाना होता है किसी भी शोबे में, तो आप देखें कि स्पोर्ट्स से हटकर आपको खुद इन्वेस्टमेंट करके लाखों में आप बाहर जाते हैं। और अगर आप स्पोर्ट्स को माइंड में रखते हुए या आप स्पोर्ट्स के थ्रू जाते हैं तो उस पर आपका कोई अखराजात आपके नहीं होते। आज भी पाकिस्तान के बहुत सारे एथलीट्स बैरून मुल्क जब वो पढ़ने के लिए जाते हैं, उनकी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप होती है। कुछ जो हैं उन्हें 50% पे स्कॉलरशिप मिल जाती है, कुछ हैं जो उन्हें 100% पे मिल जाती है, कुछ हैं उनको उससे भी ज़्यादा मिल जाती है। वो ना सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि पैसे भी देते हैं, फैसिलिटीज़ भी देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये बदकिस्मती है, यही अगर चैम्पियंस ट्रॉफी को या क्रिकेट को अगर इस हवाले से भी देखा जाए तो ये एक है, काश के पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके पास इतना वक्त हो कि वो उसको इस अंदाज से सोचें कि हमने खेलों के मामले में क्या करना है। स्पोर्ट्स की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो वजारतें हैं, इसकी हमारी वजारत खेल या वजारत तालीम, अल्लाह उनको कोई ऐसी अक्ल फ़हम समझ दे, शऊर दे कि वो इस मुल्क के बच्चों की, मतलब ये अगस्त में हम यौम आज़ादी का महीना है ना, तो फिर देख के तकलीफ़ होती है। हम अपने
आने वाले जो बच्चे हैं मुल्क के उनको क्या देकर जा रहे हैं। आपने ये मेरिट का कत्लेआम देकर जाना है अपने बच्चों को। आपने ये जो दूसरी सरगर्मियाँ हैं, मतलब जो अफसोसनाक सूरत हाल है, आपने उनको सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ लगाना है कि या आपने हस्पतालों को भरना है या आपने खुदा न खास्ता हवालातों को भरना है। आप खेल के मैदानों को भरें। बिल्कुल आप अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं, आपने कल कलां को जवाब देना है। आपको यहाँ पे मौका मिला था पाकिस्तान का, आपको मौका मिला था इस मुल्क की खिदमत का, क्या किया आपने? आपने अपने बुजुर्गों को भी बैठ के सोचें कि वो किस लिए इस मुल्क को आपके हवाले करके गए थे, ऐसा करके गए थे। वो इस मुल्क को हासिल करने के जो लोगों ने दिन भर रात कुर्बानियां दी हैं, और इस मुल्क के झंडे के लिए ये 58 की एशियन गेम्स में मेरा ख्याल है दीन मोहम्मद साहब पाकिस्तान के रेसलर थे, उन्होंने 56 या 58, 58 या 56, मुझे अभी याद नहीं पड़ता, जब पहला मेडल पाकिस्तान ने जीता ना, मेडल था या गोल्ड मेडल था, ये मेरे जहन से निकल गया है। तो वहाँ पर दीन मोहम्मद साहब जो हैं पहलवान थे पाकिस्तान के, जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ना, तो लोगों वो बताते हैं कि वो किसी और मुल्क का तराना बजाने लगे थे। दीन मोहम्मद साहब ने कहा मैं पाकिस्तान दा मेरा पाकिस्तान दा तराना चला हुआ थे। तो ये अल्लाह करे कि वो दिन आए जब हम देखें कि इस मुल्क में जो स्पोर्ट्समैन है वो खेलों के साथ वो बर्ताव हो रहा है, खेलों को चलाने वाले जो हैं वो उस सोच, जोश और जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, हर कोई अपने ज़ाती मफादात और अपनी ज़ाती पोजीशन को कायम रखने के चक्करों में है, और उसी दौड़ में आप अपने तमाम खेलों को और बढ़ते हुए जो एक रुझान जो दुनिया भर में खेलों की तरफ से बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान में कम होता जा रहा है, आप उसको तबाह कर रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एक जूनियर लेवल से इस चीज़ को आगे लेकर चलें। बल्कि मैं देखती हूँ कि ये जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये बात तो करते हैं कि हमने करिकुलम एक करना है गवर्नमेंट स्कूल्स का, या अगर हम बात करें जो दूसरे प्राइवेट स्कूल्स हैं, लेकिन आप खेलों की तरफ भी गौर करें, खेलों को भी अहमियत दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ये निसाब एक करने के नाम के ऊपर भी जो इस मुल्क के बच्चों के साथ जुल्म होता है ना, हाँ, वो एक अलग कहानी है। मतलब क्या बात आप बहुत देर से सुन रहे हैं, क्या बात आप करते हैं, एक निसाब करना है, एक निसाब करना है। वो आप अपने निसाब का जायजा तो नहीं, आप बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं? इतने सालों से एक ही चीज क्या आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को? दुनिया में आप एडवांस एजुकेशन तो देखें, दुनिया कहाँ पर जा रही है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो कच्ची पकीरियाँ किताबें पढ़ाई जा रही हो आज भी। बिल्कुल ऐसे कुछ तो पाकिस्तान के बच्चों पर रहम करें यार, ये बड़ा आसान है। मतलब ये पॉपुलर ओपिनियन है ना, पता नहीं क्या करते हैं यार। है कमिंग बैक टू द कॉन्फ्रेंस जो आज हुई, मोहसिन नकवी साहब वकारी यूनुस भी मौजूद थे। उनकी एक तरह से आप कह लें कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब से उन्होंने अभी दोबारा से शामिल हुए हैं, पीसीबी के अंदर एक ओहदा संभालने की बात कर रहे हैं और मज़ीद बेहतरी की भी बात कर रहे हैं। मैं देख रही थी, उनसे सवाल किया गया कि किस तरह से आगे चैम्पियंस का सिलेक्शन का जो मेरिट है उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। तो वकार यूनुस साहब ने कहा कि कोशिश है कि माजी में जिस तरह से लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर सिलेक्शन होती थी उसको हम हिस्ट्री ही रहने दें, और हम आगे आने वाले वक्त में एक डिफरेंट अप्रोच के साथ जाएं और हम खिलाड़ियों को सिलेक्ट करें लाइकिंग डिसलाइकिंग से हट के। अब इस सब क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत बड़ा सवाल अब वकार यूनुस साहब पर भी आएगा जब सिलेक्शन की बात होगी, जब प्लेयर्स की बात होगी। वक्त हमारे पास कहने को तो बहुत है चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी वक्त गुजर जाता है। तो क्या उम्मीद करते हैं कि ये जो वादे जो गुफ्तगू हो रही है, क्या इसी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, या ये वही बात है जो हम अभी कुछ देर पहले कर रहे थे कि बातें और वादे बहुत सारे होते हैं लेकिन वक्त आने पर कुछ भी नज़र नहीं आता? देखें, एक बात तो ये है मोहतरमा कि तकरीबे रूनुमाई थी आज, मेरा ख्याल है क्रिकेट अफेयर्स के जो एडवाइज़र हैं पाकिस्तान में वकार यूनुस साहब की, क्योंकि वो पहली मरतबा आए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ उन्होंने बैठकर अपने ख्यालात का इज़हार किया। चैम्पियंस कप अब जो उसमें जो शिद्दत है वो ये है कि नंबर ऑफ़ मैचेस, इतने हज़ार मैचेस हमने करवाने हैं। अच्छी बात है, आपको क्रिकेट करवानी चाहिए, लेकिन अब आपके जो पहले टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उनकी क्या हैसियत होगी? आपके पास वक्त होगा इतना? मतलब अगर कोई बंदा कहे जी कि मैं रोज़ाना 2 मैच कराने हैं और साल के मेरे इतने मैच बनेंगे, उसके बाद एक ही ग्राउंड हो, तो वो फिर बेमानी हो जाता है या फिर अकल से आ रही चीज़ें हो जाती हैं। सो गुड लक कि आप मैचेस करवाएं अच्छे जो करवाना चाहते हैं। 150 लोगों तक आप उसको 5 टीमों पर लेकर जाना चाहते हैं, तो वो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर जो
गुज़िश्ता 2018 से लेकर आज तक 5 टीमों का निज़ाम चला रहे हैं ना, तो वो मुल्क को बता दें ज़रा कि उससे क्या निकला है। आपकी जो प्लेस प्रोडक्शन है वो ठीक हुई है, आपके पास पूल ऑफ प्लेस बढ़ा है, आपके क्रिकेट की क्वालिटी इंप्रूव हुई है, आप के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक हुआ है, आपकी गेम अवेयरनेस बेहतर हुई है, आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस बेहतर हुई है। ये सारी चीज़ें तो नज़र नहीं आती हैं पाकिस्तान के क्रिकेट में आज। और अगर उसी फॉर्मूले को आप आगे चला रहे हैं तो फिर आप 5 सालों का जवाब दे दें। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि जिसका आपने भी सवाल के पसंद नापसंद पे, तो वो एक बड़ी शिद्दत के साथ बात हुई है कि हम जो 5 टॉप क्रिकेटर्स लाएंगे तो वो इसको ख़त्म करेंगे। अर्ज़ ये है कि उन टॉप क्रिकेटर्स के ऊपर ही सबसे पहले सवाल आता है कि पसंद ना, मतलब एक आम बंदा उसकी क्या पसंद है, एक आम बंदे की क्या पसंद नापसंद होगी। वो तो किसी की पसंद नापसंद का मोहताज होगा, वो मोहताज होगा किसी की पसंद नापसंद होती है जो ऊपर टॉप पर आपके कर रहा होता है फैसले। हाँ। मतलब वकार यूनुस है ना, उनकी पसंद नापसंद होगी। एक जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेटर है उसकी पसंद नापसंद क्या होगी? जिसने फैसले करने हैं उसने अपनी पसंद नापसंद पर लोगों को खिलाना है। वो चेयरमैन साहब ने कहा है ना कि वकार यूनुस ने मुझे फ़ौरन बताया अंडर 19 की टीम को उन्होंने ऐसे फाइनल किया और मैं यही चीज़ चाहता हूँ। आगे 6 लोग होंगे, वकार यूनुस उसके अंदर शामिल होंगे और वो टीम को बेहतर, जब 6 लोग होंगे तो राय और ज़्यादा बेहतर होगी और बेहतर तरीके से इंतखाब होगा प्लेयर्स। एक अच्छी चीज़ है, अल्लाह करे कि ऐसे ही हो जैसे वो कह रहे हैं, अल्लाह करे कि ऐसे ही हो जैसे वो कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो उन्होंने कहा और जिसको आपने कोट किया कि हम करेंगे ये कि पसंद नापसंद को तारीख़ रहने दें, कि वो माजी का हिस्सा ही बन जाए उसको और हम आगे ना लेकर चलें। 5 बंदों का उन्होंने जिक्र किया। देखें, आपके अल्फाज जब तक एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ से लोगों के लिए फिर एक पहलू निकलता है गुफ्तगू करने का। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में जो पसंद नापसंद है वो किसी आम बंदे के हवाले से है, आम क्रिकेटर की पसंद नापसंद के ऊपर बात होती है, या जो फैसले कर रहे होते हैं उनकी पसंद ना। देखे, पसंद करना किसी को बुरी बात नहीं है। अगर कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है उसको आप थोड़ा धक्का लगा देते हैं, ठीक है, और उसको आप फैसिलिटीज़ देते हैं, आप उसको उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, मतलब कोई गिफ्टेड है, कोई बहुत ही बासलाहियत है, वो आपको कहते हैं यार कि जल्द जल्द खेल जाए तो पाकिस्तान का फ़ायदा है, वो ठीक है। लेकिन दुनिया में भी बहुत बहुत बासलाहियत लोग होते हैं ना, ठीक है, तो वो अमल का हिस्सा बनते हैं बुनियादी तौर पर। वो आते हैं पाकिस्तान में, लाइकिंग होती है। लाइकिंग से मुराद ये होती है कि 1-2 खिलाड़ी हैं आपके पास, आप उन दोनों में से, मतलब 19-20 वाला जो एक मुहावरा इस्तेमाल होता है, अगर वो वाला है तो आप कहते हैं यार ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्लिक भी कर जाता है, नहीं भी करता, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी की पूरी सिलेक्शन जो है वो कहें मेरे पसंद के मुताबिक आप वो सारे उसको एक तरफ रख दें। मतलब अब ज़ाती इख्तलाफात या अपनी ज़ाती चॉइस के तहत आप मेरिट से हटकर अगर फैसला करते हैं तो फिर उसके ऊपर एक सवाल खड़ा होता है। यही मसला है। हाँ, यही मसला है कि वो ये कह रहे हैं कि हम कोशिश करें, वो 5 लोग जो हैं, अल्लाह करे कि वो 5 के 5 मेरिट के ऊपर जो है वो फैसले करें। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के क्रिकेट के जो मसाइल हैं वो हल हों। अल्लाह करे कि यहाँ से कोई एक ऐसा रास्ता निकले जिससे पाकिस्तान के क्रिकेट में जिस चीज़ की हमें कमी महसूस हो रही है वो कमी पूरी हो जाए और पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा अपने उस सतह पर जाना शुरू हो जिसकी लोग उससे तवक्को करते हैं। ये आगे चलेंगे, इसका पता चलता जाएगा। लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी का हाल है, 2 उसमें क्रिकेटर हैं, तो ये तो मतलब एक बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी एमरजेंसी में मतलब आप फ़र्ज़ कर लें कि अच्छे खासे बेड हैं और डॉक्टर एक होगा तो वो मरीज़ों की ठीक देखभाल नहीं कर सकता। और वो अगर अभी ना तजर्बाकार डॉक्टर हो कि अभी वो हाउस जॉब कहते हैं ना उसको, वो हाउस जॉब पे ही हो तो वो तो लिखी जाएगा सबके लिए भारी भारी दवाइयाँ, जो आएगा कहेगा फ़ौरन ठीक होना है, इसको 3 टीके लगा दें। तो बाप फिर ये इसलिए ये जो फैसले हैं ये ठीक होने चाहिए। और ठीक है, उन्होंने कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन जो अहम मुद्दा था वो ये था कि चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई बात होनी है कि नहीं, वो नहीं हुई है। क्या पाकिस्तान में जो वर्ल्ड कप के बाद जो हुआ है और जो सर्जरी उन्होंने जिसका खुद ऐलान किया था उस पर ऊपर कुछ उन्होंने बात, लोग तवक्को कर रहे थे कि शायद चैम्पियंस ट्रॉफी पर भी बात करें, लोग तवक्को कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान टीम के जो मामला है उस पर भी को बात करें, नहीं हुई। ठीक है, टाइम उनको मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको 1 महीने के बाद बदल देना चाहिए।
लेकिन अगर वो नहीं अच्छा करेंगे तो ठीक है, हम तो पहले ही आदि। देखिए मेरा इसके ऊपर अपना ज़ाती ख्याल ये भी है कि क्रिकेट से जुड़े जो लोग होते हैं, जिन्होंने क्रिकेट खेली होती है, नुमाइंदगी की होती है, कप्तान होते हैं, वो बहुत एक लंबे अरसे तक क्रिकेट के साथ जुड़े होते हैं। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा और कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये सब से वो मतलब ख़बरदार होते हैं। उन्हें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके लिए वो बिल्कुल ही उससे वाकिफ़ नहीं थे, या कोई ऐसी बात नहीं होती है कि किसी उन्हें ख़बर नहीं होती है। हर चीज़ का उन्हें पता होता है, मालूम होता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि वकार यूनुस साहब अभी तो आए हैं और अभी हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वकार यूनुस साहब ने बहुत लंबा अरसा क्रिकेट में गुजारा है, वो हर चीज़ से उनकी जानकारी है कि क्या अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, और वो उसको बेहतर अंदाज में समझ भी सकते हैं। तो उनसे एक्सपेक्टेशंस नॉर्मली ज़्यादा होनी चाहिए कि अगर कोई एक नॉन क्रिकेटर आ जाता तो हम कहते हैं कि शायद उसका वक्त उस तरह से गुजरा नहीं है और वो उसको चीज़ों का पता नहीं है, तो हम उसे क्वेश्चन करते हैं। कि वकार यूनुस साहब एक बहुत एक्सपीरियंस्ड शख्सियत हैं और उनका होना टीम में इसी तरह से कि आपने किसी अननोन शख्स को वहाँ पे मौका नहीं दिया, तो फिर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं आपकी। देखिए मेरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो तजर्बाकार हैं, खेल के एतबार से उनका एक लंबा करियर है, पाकिस्तान की कप्तानी भी की है। वो तो एक दिन में भी समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन असल में जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन, हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाना चाहते हैं या पाकिस्तान में रीजन्स की, डिपार्टमेंट्स की क्रिकेट को, या आप क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहते हैं, तो उसका एक तरीक़ाकार है। आपको क्लब, अब ये स्कूल क्रिकेट भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद कराना चाहता है, दूसरी क्रिकेट भी खुद कराना चाहता है। ये तो मुतलका वजारतों को हिलाना चाहिए ना कि आप अपना काम करें। बहरहाल ये एक और मौजू है। वकार यूनुस साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि खेल की चीज़ें उनसे दूर नहीं है, वो सारी उनके सामने हैं, लेकिन वो उस सारे अमल का कभी हिस्सा नहीं रहे हैं। ठीक है, उन्होंने सिलेक्शन के मामले में जो आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो उसमें आनी है, आपने लोगों को सुनना है, फिर आपने बेहतर फ़ैसले की तरफ जाना है। जब आप फ़ैसले करते जाते हैं मुख्तलिफ मराहल में काम करते हुए, तो फिर आपका एक वक्त आता है कि जब आप लोगों से आगे सोचना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों से आगे जब आप सोचना शुरू करते हैं तो फिर आप बेहतर फैसले करते हैं। अगर मैं मोहताज होऊंगा अपने इर्द गिर्द के लोगों का कि ये मुझे क्या मशवरा देता है, ये मुझे क्या मशवरा देता है, सामने से आने वाला मुझे क्या मशवरा देता है, इधर से आने वाला मुझे क्या मशवरा देता है, 3 घंटे के बाद मेरी जिसके साथ मीटिंग है वो मुझे क्या मशवरा देगा, तो मैं मशवरों का मोहताज हूँ। ठीक है, बातचीत आपको करनी चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस मशवरे का, ये जो दाएं बाएं से आवाज़ें आ रही हैं, ये मुझे ठीक हैं या नहीं है। वो या इसके कहने पे कर लिया जाए, उसके कहने पे कर लिया जाए, तो ये चीज़ें चलती नहीं हैं, ऐसे चलती नहीं हैं। देखिए ये तो फिर तैयारी है बेस्ट ऑफ लक है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो कर जाएं जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। लाजिम नहीं है कि उससे पहले उन्होंने नहीं किया। हम क्या उसको कहते हैं, खुशगुमानी यही है कि उन्होंने पहले कुछ नहीं किया, आप कर दें। ठीक है, अब भी नहीं कुछ करेंगे, चले जाएंगे उनकी जगह पे कोई और आ जाएगा। तो खुशगुमानी तो यही है कि वो कर दें जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। माजी बताता है कि वो उस तरीके से कामयाब नहीं हुए जितना उनको होना चाहिए था। अल्लाह करे कि अब हो जाए। अच्छा, इसी के ऊपर कल इंज़मामुल हक साहब ने कहा कि प्लेयर्स को आपको सपोर्ट करना चाहिए, अगर आप उनको बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मतलब हम नहीं, एज अ व्यूअर नहीं, जो जिनको उनको सेलेक्ट करते हैं वो अगर उनको यकीन करते हैं, यकीन दहानी दिलाते हैं, उनको एक एज अ टीम लेकर चलते हैं, तो प्लेयर्स अपनी काबिलियत को बेहतर बना सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि इतना सपोर्ट तो किया है उन्होंने, सेलेक्टर्स 6-6, 7-7 लोग थे जिन्होंने मिलकर उनको सेलेक्ट किया, उसके बाद खुद ही कहना कि नहीं ये गलत करे तो ये तो गलत है। तो फिर उन्होंने इसके ऊपर कहा कि सिलेक्टर्स को भी तो सिलेक्ट करने वाला कोई है ना, तो फिर सर्जरी की वहाँ पर या वहाँ पर, मतलब एक सिलेक्शन में या प्लेयर्स में सर्जरी की ज़रूरत तो वहाँ पर है जो सिलेक्ट करते आ रहे हैं, सिलेक्टर्स को भी तो सिलेक्ट करने वाला कोई होता है। देखिए बात यह है कि ये जो इंज़माम साहब ने कहा है, तो ये ज़का साहब का वक्त था, और जब ये मोहम्मद हफीज़ साहब को लगाया गया उससे, तो अल्लाह का शुक्र है हमने ऐसी तकरीबन काफ़ी बातें कर रखी हैं, लेकिन जिसको वो सिलेक्ट करता है कोई, यकीनी तौर पर पहला सवाल उसी का होता है कि सिलेक्शन कमेटी क्या मेरिट पर बनी है। और ये आपके इससे पहले वकार यूनुस साहब वाले मामले में ये बात उसके साथ जुड़ती है, बिल्कुल जुड़ती। ठीक है, वकार यूनुस साहब को भी तो किसी ने सिलेक्ट किया ना। हाँ। आप बता दें फिर वो क्या मेरिट था, किस वजह से आपने उनको सिलेक्ट कर लिया, और जो इस वक्त आपके पास लोग दाएं बाएं मौजूद हैं वो क्यों आपके साथ हैं। बिल्कुल सही। क्या वो गुज़िश्ता 4-5 बरस की कारकर्दगी उनकी
इस चीज़ का सबूत है कि वो अच्छे हैं। यहाँ पर तो आप देखें खिलाड़ी एक मैच के बाद बाहर हो जाएगा, ठीक है, हम 2 दिन शो ठीक ना करें तो हमें तो पकड़ लेंगे, भाईजान क्या कर रहे हैं आप, आपका कंटेंट ठीक नहीं है, आप बोल ठीक नहीं रहे हैं। हाँ। और मैं मसला भी पूछेंगे, खैर है घर में सब खैरियत है, परेशानी तो नहीं है, क्या बात है, कोई ज़्यादा काम तो नहीं कर लिया, थके तो नहीं हुए, बिल्कुल सही ख्याल करने की कोशिश करेंगे। हर दूसरे दिन आपकी ये क्या है, ये अकाउंटेबिलिटी है जो आपको जगाए रखती है कि भाईजान ज़रा हुदूदों को यूद में रहें, जागे रखें, काम करें, ध्यान से तवज्जो करें, कोई ये ना हो। ये आपको हर जगह पर नजर आती है और जहाँ पर आपको ये अकाउंटेबिलिटी नजर आएगी वहाँ पर आपकी कारकर्दगी चेक रहती है ना, हर वक्त आपको जगाने वाला मौजूद है, ध्यान से करना है। और ये सोए पड़े हैं 5-5 बरसों से, इनको कोई पूछने वाले ही नहीं है, तो ये किसने, ये सिलेक्ट करने वालों की है ना, तो ये बिल्कुल उससे जुड़ी हुई चीज़ है कि अगर आप उन लोगों को नहीं लगाएंगे जिन्होंने आपकी क्रिकेट को आगे लेकर जाना है, जिनका आपके पास एक प्रोफाइल है, एक CV है, उनकी 8-10-15 लाइनें लिखी हुई हैं कि इन्होंने 2002 से 4 तक ये किया, 4 से 6 ये किया, उसके बाद 1 साल फारिग रहे, नौकरी नहीं मिली, और उसके बाद 7 में नौकरी नहीं मिली, 8 साढ़े 7 में मिली है, वहाँ से 3 साल ये काम किया है, 2010 से 15 तक ये काम किया है, 15 से 16 तक एक जगह फिर खाली बैठे रहे हैं, फिर 16 के आखिर में दोबारा काम मिल गया है, 19 तक ये किया है, फिर 19 से 24 तक एक और इदारे में काम किया। पूरी एक रिपोर्ट जो एक आपके सामने जिसके ऊपर आप फैसला करते हैं ना, तो अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं होंगी मौजूद तो फिर आप इसको लगा लें, उसको लगा लें, 5 और लोगों को लगा लें। वो रमीज़ आजा साहब ने जब जूनियर लीग कराई थी, उन्होंने 5 मेंटोर्स लगा दिए, उसमें गैर मुल्की खिलाड़ी भी शामिल थे, मेरा ख्याल है $50,000 हज़ार उनको दे दिए थे। ये मेंटोर लगाना, ये सारे वो हैं जिसको आप कहते हैं ना उर्फ़े आम में, मतलब किसी ने बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बना लिया है, उसने बहुत उसमें मतलब आपने वो इंटीरियर हो गए थे, शशके हैं, हाँ, आराइशें और वो सारा कुछ उसको आपने मेंटेन कर लिया। इसलिए ये चीज़ें सिस्टम के साथ ठीक होती हैं। अल्लाह करे कि मेरिट जो है ना, मेरिट देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कोशिश करते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द अपने जो लोग हैं अपने पसंद के लोग आ जाएं, ठीक है। अगर आपको अपने पसंद के लोग अपने इर्द गिर्द मिल जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या वो उसके अहल हैं या नहीं है। ज़बरदस्ती किसी को ना घुसेड़ें। बिल्कुल सही। मुझे किसी ने काम देना है, आपको किसी ने काम देना है, या बाहर खड़े किसी हमारे कहने पे किसी को मैंने आपको भेज दिया कि यार इसका ज़रा इंटरव्यू कर लें, अच्छा है, तो आप कहीं यार कर लेते हैं, लेकिन मुझे बताएं इसने क्या किया। ये बिल्कुल सही बात। अभी अंडर 16 में खेल के आया, तो आप कहेंगे चलिए अगर मैं किसी अहमी बंदे को आपके पास भेज दूं तो आपको कहना चाहिए यार ये तो आता ही नहीं है मेरिट पे, मैंने टीवी पर कैसे इसको नहीं देखें। बट एक्चुअली बात ये होती है कि व्हेन यू आर गेटिंग पेड फॉर समथिंग तो यू हैव टू जस्टिफाई दैट। आपको उसके ऊपर जवाबदेह होना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि आपको जहाँ से कुछ मिल रहा है आप उसको बदले में क्या दे रहे हैं। है वी हैव टू रैप अप द शो नाउ। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत सारे सवाल अभी भी मेरे माइंड में थे, लेकिन कोई बात नहीं, उनको हम कल डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए मुझे और हाफिज़ साहब को इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।